नमस्कार। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया है कि ट्वेल्थ के बच्चों का क्या होगा, पास होंगे नहीं होंगे, प्रमोट होंगे, होगा क्या, कब तक होगा, होगा भी या नहीं होगा। बहुत ही परेशानी वाला माहौल है, एंजाइटी में है बच्चे, बहुत टेंशन में है। मेरे अपने बच्चे बहुत सारे कॉल कर रहे हैं कि सर होगा क्या, क्योंकि एनआईओएस बोर्ड ने 10th के बच्चों को प्रमोट करने की बात कही है और बात में ये भी कहा है कि 10th के बच्चों का प्रमोशन किस आधार पर करेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा, 10th के आधार पे करेंगे, 9th के आधार पे करेंगे, इंटरनल मार्क्स के आधार पे, प्रैक्टिकल, ये सारा फॉर्मेट वो अभी रेडी कर रहे हैं और रेडी करने के बाद उसको प्रमोट करेंगे। लेकिन 12th के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं, बस इतना कह के बोल दिया कि 12th के बच्चों के बारे में कि 20 जून को कुछ बताएंगे, कुछ अपडेट करेंगे। और ये जो शब्द उन्होंने यूज किया कि 20 जून को, तो ये बच्चों के इस शब्द से और बच्चे परेशान हो गए। मतलब अभी तक क्लियर नहीं है, और कब तक क्लियर नहीं है, 1 महीने तक क्लियर नहीं है कि क्या होगा। और इस 1 महीने में इतने सारे यूट्यूबर्स आपको उटपटांग जानकारी दे देकर आपके दिमाग में एकदम वो क्रिएट कर देंगे और आप फ्रस्ट्रेट रहेंगे। देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत सारे वीडियो देखते हैं और मुझसे लगते हैं सवाल करने। मैं आपको फिर से बोलता हूँ, 8 साल का एनआईओएस की दुनिया मेरा इतना ज़्यादा अनुभव रहा है कि मैं कोई भी बातें बोलता हूँ बहुत रिसर्च के, अपने अनुभव के दम पे बोलता हूँ। तो आप मेरे एक एक शब्दों को आप बहुत ज़्यादा सीरियसली ले सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें जो आपके ही मेंटल स्टेट में है, जो बहुत एंजाइटी के माहौल में है। जो भी इस चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। कमेंट करके ये भी बताएं कि आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो ताकि मैं आपका सोल्यूशन दे सकूं। वीडियो पे हम आगे बात करते हैं। ये बात तय है मेरे दोस्त कि 12th के बारे में एनआईओएस ने ये बोल दिया कि 20 जून को मैं बताऊंगा क्या होगा। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले आपको टू द पॉइंट जेन्युइन बात आपको उससे करना चाहता हूं। आपको 30 सेकेंड में कोरोना का सिचुएशन पूरे इंडिया में बताता हूं और उसका इम्प्लीकेशन एनआईओएस बोर्ड पे, सीबीएसई बोर्ड पे, अदर स्टेट बोर्ड पे क्या होने जा रहा है ये भी बताऊंगा, बस 1 से 2 मिनट में। इंडिया में कोरोना का जो अभी का स्वरूप है, जो रूप है, इससे ज्यादा डेंजरस अब तक की लाइफ में कभी हुआ ही नहीं था। लोगों की मरने की संख्या इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है जिसका कल्पना करना बहुत ज्यादा विभत्स रूप है। कोरोना जो है अपना रूप रोज बदल रहा है, कभी ब्लैक फंगस के रूप में आ रहा है, अपना म्यूटेशन कर रहा है और डेंजरस होते जा रहा है। लोग कब कैसे क्यों घुलट जा रहे हैं, मर जा रहे हैं, किसी को नहीं पता। हर नॉन पर्सन के 1-2 लोग मर ही रहे हैं। मेरे अब तक 11 लोग काउंटिंग में हो गए हैं, मेरे जान पहचान वाले। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि ऐसे सिचुएशन में एग्जाम बैठा करके लेना पॉसिबल नहीं है, ये क्लियर है। ऐसे सिचुएशन में कोई भी बोर्ड एग्जाम ले ही नहीं सकता। और बोर्ड एग्जाम तो छोड़ दो मेरे दोस्त, यहाँ पे तो खाने की बात आ गई है। देश की 70% लोगों की जनता जो गरीब है वो बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति में है। एग्जाम गया अपने जगह पे, एग्जाम से किसी को मतलब नहीं है, चाहे एचआरडी मिनिस्ट्री को हो। एग्जाम नहीं होगा तो नहीं होगा, और एक कब तक नहीं होगा, जब तक फुल वैक्सीनेशन नहीं हो गया, जब तक पूरी तरह से स्थिति सामान्य नहीं होता। और यह सामान्य होने में अगस्त सितंबर से पहले टाइम नहीं लगने की संभावना है। जैसा आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन पे लॉकडाउन लगते जा रहा है, लोगों के मरने की संख्या बढ़ते जा रही है। ऐसे सिचुएशन में एग्जाम लेना कतई संभव नहीं है। अब एक फैक्ट आपको मैं बताना चाहता हूँ। पिछले साल भी एनआईओएस 10th को 12th को प्रमोट किया था। एनआईओएस अपना मैक्सिमम डिसीजन सीबीएसई के बेस्ट पे लेता है और सीबीएसई के बेस पे देश के बहुत सारे बोर्ड्स लेते हैं। सीबीएसई ने जो किया हम भी वही करेंगे, तो एक रेफरेंस पॉइंट सीबीएसई को रखा ही जाता है। आप भी ये मान लो सीबीएसई ने 10th के बच्चों को प्रमोट करने की बात कर दी है, 12th के बच्चे की भी प्रमोशन की बात चल रही है, उसके लिए पीआईएल दाखिल हो गया। हालांकि उसमें एक ट्विस्ट भी आ गया है, कुछ लोग एग्जाम ना होने के लिए पीआईएल डाल दिया है सीबीएसई बोर्ड में, और कुछ लोग एग्जाम हो इसके लिए भी पीआईएल डाल दिया है। मतलब कुछ वो टॉपर्स वाले नहीं होते जिनको वो कीड़ा रहता है कि हमें टॉप करके टॉपर्स बनना है, तो उन लोगों के पेरेंट्स है या खुद पीआईएल डाल देंगे नहीं मुझे एग्जाम देना है, जाओ तुम खुद मरो। लेकिन तुमको ज़्यादा खुजली है 90% 80% लाने का, टॉप करने का, लेकिन इन बच्चों को तुम क्यों डाल रहे हो प्रॉब्लम में। खैर, तो ये मामला जो है सीबीएसई का 12th के बच्चों का प्रमोट होकर रहेगा जैसा कि कोरोना का सिचुएशन है। अब इसमें हम जो काम की बात है वो मैं आपको बता दूं
वीडियो के लास्ट तक आप बने रहेंगे क्योंकि एक एक पॉइंट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब प्रमोशन के बाद भी एनआईओएस अगर प्रमोट कर भी देती है तो आपको बहुत सारे चीज़ हमसे जुड़े रहना होगा, इसलिए जो भी इस पे नए होंगे आप इसको सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, जो जो सवाल आपके ये आ रहे हैं जो मैं लिख कर लाया हूँ कि जो एग्ज़ाम दिया ही नहीं सर, 12th के बच्चों का एनआईओएस वाले बहुत कल्पना कर रहे हैं कि सर हमने तो एग्ज़ाम दिया ही नहीं, तो हमको डर लग रहा है कि हमको प्रमोट नहीं करेगा। देखो, ये तो पहले हमने बोल दिया कोरोना के कारण आपका एग्जाम होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है, बैठा करके कहीं पे एग्जाम। और एनआईओएस का पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिचुएशन है, नहीं होगा, प्रमोशन होगा ही। अब आपका सवाल है कि एग्जाम नहीं दिया, प्रैक्टिकल नहीं दिया, टीएमए नहीं दिया तो कैसे होगा? बहुत सारे स्टूडेंट्स का अब एनआईओएस में भी कुछ अलग अलग क्राइटेरिया, कुछ लोग टीएमए जमा किए हैं, कुछ लोग नहीं किए हैं, टीओसी वालों को जमा करना ही नहीं होता है, तो कैसे करेंगे? तो हर किसी के लिए अलग अलग क्राइटेरिया तैयार कर रहा है एनआईओएस बोर्ड। मेरी बात एनआईओएस के ऑफिसर से होती है, बिकॉज मेरा 2-3 वोकेशनल सेंटर है, कोई 2 स्टडी सेंटर है यानी एक्रेडिटेशन सेंटर है, तो मेरी बात होते रहती है। तो ये फॉर्मेट रेडी करने में उन्हें भी टाइम चाहिए 1 महीने का, तो ये आप एंजाइटी और टेंशन में ना रहें कि 1 महीने का टाइम क्यों लगे। तो ये रेडीमेड नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट्स, उनको टाइम लगेगा क्योंकि एनआईओएस में कितने तरह के स्टूडेंट है, टीओसी स्टूडेंट है, प्रीवियस फेलियर वाले स्टूडेंट्स है, स्ट्रीम 1 एडमिशन है, स्ट्रीम 2 एडमिशन है, स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 एडमिशन है, तो अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। अब आपका अगर आप उस चीज में आते हो कि सर हमने तो टीएमए नहीं दिया है क्योंकि हम टीओसी स्टूडेंट हैं, तो फिर आपको कैसे प्रमोट करेगा? आपका प्रमोशन वो 2 सब्जेक्ट जो आपने ट्रांसफर किया है उसका एवरेज निकालकर आपको बाकी सब्जेक्ट में प्रमोशन मिलेगा। कहने का मतलब अगर आप सीबीएसई से फेल हैं और इंग्लिश का और एक सब्जेक्ट का मार्क्स ट्रांसफर किए हैं और उस 2 सब्जेक्ट में 90% मार्क्स है, तो एनआईओएस में आपको 80% आने की संभावना है। वो 2 सब्जेक्ट का जो फेल है, 2 सब्जेक्ट का मार्क्स ट्रांसफर किया है, उसमें अगर आपके 40% 50% मार्क्स है तो एनआईओएस में आपको 40% से ज्यादा नहीं आएगा ट्रांसफर। अब बात करते हैं फ्रेश स्टूडेंट के, जो फेल हुए ही नहीं थे, पास स्टूडेंट 10th करके 12th यहां से कर रहे हैं, उन्होंने अपना अगर टीएमए जमा कर दिया है तो वेल एंड गुड, उस टीएमए के आधार पे उनको प्रमोट किया जाएगा। अब कुछ का है कि सर मैं टीएमए तो दिया ही नहीं था, अभी भी कोशिश करो आप टीएमए जमा कर दो, क्योंकि टीएमए का बहुत बड़ा रोल होने वाला है मार्क्स के बढ़ने में। ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, पिछले साल के आधार पे बोल रहा हूँ आपको। पिछले साल क्या हुआ था ये भी जानना जरूरी है। पिछले साल ये हुआ था कि बच्चों को प्रमोट तो कर दिया था, लेकिन किसी को 35% मार्क्स, किसी को 45% मार्क्स, हाँ किसी को 70-75 भी मिला था। और इस दौरान में क्या होता है ना कि कुछ यूट्यूबर लगते हैं पैसा ठगने आपसे, इसका भी ख्याल रखना कि मैं आपका मार्क्स बढ़वा दूंगा, आप टीएमए नहीं जमा करो, मुझे पैसा दे दो, मैं करवा दूंगा। होता है कुछ मैनिपुलेशन, बट उस लेवल पे भी नहीं होता है। और यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे चीज़ें होते हैं, तो ये जेन्युइन मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ, लेकिन आपका प्यार का ये रिजल्ट है कि मैं इतने दिनों बाद भी, मतलब एक सप्ताह में भी वीडियो डालता हूँ तो आप इतना प्यार देते हैं मुझे। खैर, नेक्स्ट जो सवाल है एक स्टूडेंट का है जो कि बहुत जेन्युइन है, आप सबको जानना चाहिए। वो बोल रहा था कि सर पिछले साल कैसे प्रमोट किया था, ये उससे जानना है, ये आपको भी जानना चाहिए। पिछले साल टीओसी के आधार पे प्रमोशन मिला था और टीएमए के आधार पे मिला था, जो हमने अभी पूर्व 1 मिनट पहले हमने डिस्कस किया, तो उस आधार पे आपको प्रमोशन मिला था, जो कि हमने बता दिया। और है कि मार्क्स कम दिया तो क्या करेंगे सर, वो बात तो मार्क्स, देखो मार्क्स अगर कम दिया तो फिर उसका क्या उपाय है, ये तो काल्पनिक सवाल है आपका। अभी तो पहले प्रमोट हो जाओ, उसके बाद मार्क्स का बात करेंगे हम लोग, ठीक है। साथियों, आपके मन में जो भी सवाल हो आप कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं। मैं अभी हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूँ। आपके जो भी सवाल होंगे, जो भी डाउट होगा, मैं खुल के बात करूंगा और हमेशा आपसे रिलेटेड टू द पॉइंट बात करते रहूंगा। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा आपको, क्योंकि इतना मेहनत मैं आपके लिए करता हूं। और जो बच्चे प्रमोट होने वाले हैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, और 12th वाले भी प्रमोट हो गए, मेरा दिल बोलता है जरूर होंगे, और आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।